हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 5 यूपीएससी 2021 प्री के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ असाइंड रेगुलेटरी पावर्स टू। जो स्कैम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको रेगुलेटरी पावर्स दी है, कौन से इंस्टीट्यूट को? जिसमें यहाँ 4 ऑप्शन है: सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोचिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सेबी, ए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को ये रेगुलेटरी पावर दी है, किसको रेगुलेट करने के लिए? इंडियन कैपिटल मार्केट को। ठीक है, ये देखिए, Securities Exchange Board of India (SEBI) has been assigned regulatory powers to prevent recurrence of scams in Indian capital market by Government of India। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 देखिए। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ अफेयर्स है, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव। एमएसपी किसे दिया जाता है? ये 7 ऑप्शन है जैसे, सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी में क्या है देखिए, बार्ले, देन है फिंगर मिलेट, देन ग्राउंड नट एंड सीसम। इन 4 को एमएसपी दी जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गवर्नमेंट अनाउंसेज एमएसपी ऑन 23 क्रॉप्स। 23 क्रॉप्स पे एमएसपी मिलती है। दिस इंक्लूड्स 7 सीरियल क्रॉप्स, जिसमें है पेरी, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, बार्ले। देन 5 पल्सेस क्रॉप्स, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल एंड 7 ऑयल सीड ग्राउंडनट, जैसे ग्राउंडनट है, स्नोफ्लावर है, सनफ्लावर है, सीड है, ये सोयाबीन है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, ठीक है, और ये नाइगर सीड है, सीसम है, कॉपरा है, कॉटन है, रोज यूट है, शुगर कैन है। तो टोटल देखिए एमएसपी 23 क्रॉप्स पे मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होती है, इसका क्या कारण है? तो ये देखिए, जैसे पहला है क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, बी है क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, सी है द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, डी है क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। तो इसका सही क्या है? बी, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। इस कारण से क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्म होती है, ठीक है, ये देखिए। द फेवरेबल वेदर एलिमेंट्स फॉर ड्यू इंक्लूड, क्या ड्यू फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? पहला तो क्लियर स्काइज, लाइट विंड, डिसेंट सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। क्लियर स्काइज अलाउ द मैक्सिमम रिलीज ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन टू स्पेस। क्लाउडी स्काई विल रिफ्लेक्ट and absorbed while re-emitting long wave radiation back to the surface and that prevents as much cooling from occurring। तो इस कारण से ये नहीं होता है। क्वेश्चन 4 देखिए। ऑन 21 जून द सन, 21 जून को सन कहाँ पे होता है, ठीक है, सोचिए। जैसे पहला है डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्किल, बी डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्किल, सी साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून एंड ऑन द इक्वेटर, टी है साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्कटिक सर्किल ऑन 21 जून, ठीक है, ये देखिए। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the tropic of cancer। 21 जून को सन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली रेज निकालता है। Places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। 6 महीने के लिए continuous daylight होती है beyond the Arctic Circle। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए। Which is common to places known as अलियार, ईसापुर एंड कंसबाती। ये तीनों, ये क्या है? अलियार, ईसापुर एंड कंसबाती। रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, या वाटर रिजर्वोयर्स है? सोचिए। करेक्ट आंसर है वाटर रिजर्वोयर्स, ठीक है, ये देखिए। तो अलियार तमिलनाडु में है, ईसापुर महाराष्ट्र में है और कंसबाटी वेस्ट बंगाल में। ये वाटर रिजर्वोयर्स है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 देखिए। विच अमंग फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो का कौन सा पार्ट है? आरबी एंगलोंग है, नॉर्थ चचर हिल्स है, मालवा प्लेटो है, सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान है। इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, सोचिए। तो ये इसका आंसर है ई, ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों ही
पेनिनसुलर प्लेटो के पार्ट है। इनके अलावा कौन कौन है पेनिनसुलर प्लेटो में? बुंदेलखंड है, बागेलखंड है, छोटा नागपुर है, दक्कन प्लेटो है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट है। ये सब मिलके पेनिनसुलर प्लेटो बनाते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 7। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। ऐसा लैंड मास जिसके 3 तरफ पानी हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कोस्ट है, आइलैंड है, पेनिनसुलर है, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, पेनिनसुला। ऐसी लैंड मास जिसके 3 तरफ पानी हो उसे पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राजाजी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? सोचिए, उत्तराखंड में है या मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में? तो इसका सही ऑप्शन है ए, उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन 9 देखिएगा। मजूली आइलैंड इज लोकेटेड एट। जो एक मजूली नाम से आइलैंड है वो किस पे है लोकेटेड? ये रिवर्स के नाम है, कावेरी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा। किस रिवर में लोकेटेड है मजूली आइलैंड? देखिए, सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में है मजूली। ठीक है, और यह है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट। ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, तो इनका मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पे या अन्नामलाई, नल्लामलाई, सेवरोई, किस हिल पे होता है? तो जहाँ ये दोनों मीट करते हैं वो हिल है नीलगिरी हिल्स। याद रखिएगा, इन दोनों का मिलन नीलगिरी हिल्स पे होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।